गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल पढ़ा सूरदास के जीवन चरित्र के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, और उनके जो ये पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं इनके बारे में। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के पास से मथुरा चले गए और बहुत दिनों तक लौटकर नहीं आए, तो श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्हें पता था कि उनके वियोग में गोपियों की बड़ी ही दुखी अवस्था है और व्याकुल है उनका मन। तो उनके मन को शांत करने के लिए, और एक प्रकार से यूँ कहें कि जो उनके मित्र थे उद्धव जी, जिन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था, तो उनके ज्ञान के घमंड को समाप्त करने के लिए वो उद्धव जी को गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए भेजते हैं। उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं और गोपियों को योग का संदेश देते हैं। कहते हैं ये जो प्रेम व्रेम है ये कुछ नहीं होता, तुम योग करो, योग साधना में ध्यान लगाओ, जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी। तो ये सुनकर गोपियों को बड़ा अचंभा होता है और वो उद्धव पर उनको बड़ा गुस्सा आता है और उद्धव से इस प्रकार से तर्क करती हैं। तो ये पद है, इस पद के माध्यम से जो गोपियां हैं वो उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, यानी तुम बहुत भाग्यशाली हो। अति मतलब अत्यधिक, बड़भागी मतलब भाग्यशाली, भाग्यवान। तुम बड़े ही भाग्यवान हो। क्यों हो भाग्यवान? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, यानी तुम हमेशा कृष्ण के समीप रहते हो, हमेशा कृष्ण के, तुम कृष्ण को अपना सखा कह रहे हो, मित्र कह रहे हो, तो मित्र तो पास ही रहता है, हमेशा समीप ही रहता है। तो तुम कृष्ण के हमेशा पास में रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा जो मन है वो कृष्ण के स्नेह रूपी धागे में अभी तक नहीं बंध पाया है। मतलब तुम उससे अभी तक दूर ही रहे हो। नाहिन मन अनुराग, यानी तुम्हारा मन उसके अनुराग में बंध नहीं पाया है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता। एक और उदाहरण दे रही हैं गोपियाँ उद्धव जी पर कि पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर ही रहता है, कमल जल में ही तो उगते हैं, तो कमल का पत्ता जल के भीतर ही रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन रस मतलब पानी, जो पानी होता है वो उसकी देह को, यानी उस कमल के पत्ते के शरीर को दाग नहीं सकता, मतलब उस तक नहीं पहुंच पाता, उस पर कोई निशान नहीं छोड़ पाता। कमल के पत्ते तो जल से ऊपर ही तो होते हैं, जल के अंदर तो कमल की जड़ें होती हैं, पत्ते और फूल तो बाहर ही होते हैं, तो वो उस पत्ते पर जल अपनी छाप नहीं लगा सकता। एक और उदाहरण दे रही है, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। गागरी मतलब घड़ा। अगर हम किसी घड़े पर तेल लगा दें और तेल लगाकर उस घड़े को जल में डुबोएं, तो हम देखेंगे कि पानी की एक भी बूंद उस घड़े पर नहीं ठहर सकती। क्यों? क्योंकि उस घड़े पर तेल लगा होता है। तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही कि उद्धव तुम उसी प्रकार हो जिस प्रकार वो तेल लगी गागरी होती है, घड़ा होता है, जिसको जल में डुबो दिया जाए लेकिन उस पर एक बूंद भी जल नहीं लग सकता। तुम कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन कृष्ण का कोई भी गुण अब तक तुम में नहीं आया। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। है उद्धव, तुमने प्रीति रूपी नदी में, यानी प्रेम रूपी नदी में आज तक पैर भी नहीं डाला है, इसलिए तुम्हारी दृष्टि उससे बंध भी नहीं पाई है, तुम उसमें डूब भी नहीं पाए हो। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागे। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, अबला हम बोरी, हम तो भोली भाली, अबला मतलब कमज़ोर स्त्रियां हैं, गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ में चींटी चिपक जाती है और फिर उससे छूट नहीं पाती, उसके मुँह से अलग नहीं हो पाती, उसी प्रकार हम कृष्ण के मुँह में बंध गई हैं। अब हम जीते जी तो उनके मुँह से दूर नहीं हो सकती। हाँ, मृत्यु के पश्चात हम जरूर उनके मुँह से दुख दूर हो सकती हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए पर्याप्त है, बाकी हम कल देखेंगे।